प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। मरुभूमि में मन्ना दिया, मारा को तूने मीठा किया। मरुभूमि में मन्ना दिया, मारा को तूने मीठा किया। न बदलने वाला यीशु प्रभु बरकत देगा वो इस जहां में। न बदलने वाला यीशु प्रभु बरकत देगा वो इस जहां में। संभालेगा प्रभु तुझे, व्याकुल क्यों होता है तू। विश्वास से तुम ताकते रहो, अगुवाई करेगा विश्वास योग्य प्रभु। आज का संदेश ब्रदर अर्जुन सूरत से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले सभी भाई और बहनों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 8 कलम 3 से 11 पदों तक हम पढ़ना चाहते हैं। जॉन चैप्टर 8 वर्स 3 to 11। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें, अतः तो स्त्री के विषय में क्या कहता है। और उन्हें उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उससे सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया। स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। इस भाग के द्वारा हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, उसके अनुग्रह और दया को हम सीखेंगे। और जो ये स्त्री है, पापिनी स्त्री की हालत और उसकी दुर्दशा के बारे में हम विचार करेंगे। जैसा कि यहाँ हम देखते हैं, शास्त्री और फरीसी लोग उस पापिनी स्त्री को पकड़ के लेके आया और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने उसके सम्मुख खड़ा किया गया। जरा हम उस स्त्री के विषय में हम सोचेंगे कि किस प्रकार की हालत में और दुर्दशा में पड़ी है। क्योंकि हम देखते हैं अभी थोड़ी देर में उसका न्याय होने वाला है। उसको क्या मालूम मौत की सज़ा सुनाई जाएगी या उसको क्षमादान दिया जाएगा। वो किस प्रकार की दुर्दशा में पड़ी है। वो पापिनी स्त्री है और उसकी बचाव के लिए उसके पक्ष में कोई नहीं है। समाज उसके विरोध में है और व्यवस्था उसके विरोध में है। धर्मगुरु, शास्त्री, फरीसी उसके विरोध में है। बचने का, उस दंड से, न्याय से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। ऐसी हालत में वो स्त्री यहाँ खड़ी है। लेकिन हम जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया पापियों को बचाने के लिए। और हम जानते हैं परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। इस तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं वो उस स्त्री को क्षमा किया। और दूसरी बात ये हम देखते हैं मनुष्य जाति जो है पापी है, एक भी निष्पाप और निर्दोष नहीं है। जैसे कि कलम 9 में हम पढ़ते हैं
कि परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। यीशु को अकेला रह गया। स्त्री वहीं बीच में खड़े रह गए कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो तुम में निष्पाप हो वही पहले उस स्त्री पर हाथ लगाए या पत्थर मारे, उसको दंड दे। लेकिन जब वे अपने आप अपने हृदय को देखने लगे तो जान पड़ा कि वे सब के सब पापी हैं और एक एक करके उस जगह से निकल गए। किसी ने उस स्त्री को दंड देने की हिम्मत नहीं हुई और उसको क्षमता नहीं हुई, उसको दंड नहीं दिया, एक एक करके निकल गए। यहाँ हम देखते हैं मनुष्य जाते हुए सब पापी है। दूसरी बातें हम देखते हैं जिस प्रकार पापिनी स्त्री हमारे प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी की गई है, वो वैसे ही हम पापी मनुष्य एक एक करके व्यक्तिगत रीति से हम प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए हम सबको जो परमेश्वर का भय मानते या नहीं मानते, आज परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के करीब आए, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दे और आप उसको ग्रहण करें। आज ही समय है, कल कोई काम का नहीं, क्योंकि हम जानते हैं मरण के बाद भी हम परमेश्वर उस न्याय आसन में हम खड़े होंगे, वहाँ भी हम गिड़गिड़ाएंगे। वहाँ गिड़गिड़ा से कोई काम का नहीं, क्योंकि वहाँ से हमारा न्याय हम बचने का कोई रास्ता नहीं है। हम अनंत काल उस नरक की अग्नि में झोंके जाएंगे। इससे रोमियों के पत्रिका में हम पढ़ते हैं, रोमियों का पत्रिका अध्याय 14 उसका कलम 10 से इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन के सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह के सामने उस न्याय आसन के सामने हम खड़े होंगे। लेकिन आज हम उसके करीब आते हैं तो हमारी आशीष की बात होगी, और अगर हम मरण के बाद उसके सामने हमें खड़े होने का मौका मिलता है तो वहाँ कोई काम का नहीं, हम अनंत विनाश पाप की ओर हम जाते हैं। प्रभु हम सबको सहायता करे तो उसके करीब आए, प्रभु हम सबको मदद करे। इस दुनिया में हम देखते हैं हमारा प्रभु यीशु मसीह को, हम जैसे पापियों के लिए जब वह शरीर में था, वो भी रोमन साम्राज्य पिलातुस के सामने, वो गवर्नर के सामने खड़ा किया गया, उसको भी न्याय किया गया, उसको निर्दोष पाया गया, निष्पाप पाया गया, फिर भी उसको प्राण दंड की आज्ञा सुनाई गई और हमारी पाप की खातिर उस कलवरी क्रूस पर उसने अपना प्राण को उड़ेल दिया, उसको वो मारा गया, उसको दफन किया गया और तीसरा दिन जी उठा, आज स्वर्ग राज्य में विराजमान है। वो जल्द आने वाला परमेश्वर है और सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। आज इस भाग के द्वारा, इस विषय के द्वारा हम प्रभु हम सबको सिखाना चाहते हैं कि हम सबको जिस प्रकार उस पापिनी स्त्री उस प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ी होते हैं, वैसे ही हम सब और मरण के बाद उस प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा होना पड़ेगा। अगर आज हम उसका शब्द को सुनते हैं, जैसा लिखा है, आज तुम उसका शब्द सुनो, अपने हृदय को कठोर मत करो। आज उसका हम प्रभु के पास करीब हम आते हैं तो हमारे लिए आशीष की बात होगी। प्रभु हम सबको सहायता करे, आए हम उस महान परमेश्वर के करीब आए और उसका उद्धार का, उसका प्रेम का आनंद उठाए। परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा हो। जिससे और पार सबको जय मसीह की।